निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा जानवर की तरह भौंकती रहती है और ये बातें टाइगर जयराम महतो के मार्शल ने कही है। उसने बखिया उधेर देने का काम किया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सेहत धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। बोल रहे कि आप लोग आदिवासी कभी नहीं बन सकते हैं, निशा भगत जी बोल रहे हैं। बनना नहीं बनना उसका भौंकने से थोड़ी कुछ हो जाता है। हम तो बोले उसको, एक तो हार गई वार्ड पार्षद में, अब दूसरा भी फिर अभी पंचायत चुनाव आ रहा है ना। और गुमला में बोलिएगा उसको मुखिया चुनाव लड़ने के लिए, उसको भी एक बार हम उसको भी बोले हैं। हाँ, निशा भगत जी को भी बोल रहे हैं कि मुखिया चुनाव एक बार आप भी लड़के देख लीजिए, उसके बाद में विधायक का ख्वाब देखिएगा, फिर विधायक का जो है वो टक्कर मुकाबला कीजिएगा। टाइगर का तो नहीं कर सकते हैं इस जन्म में, तो आप लोग दोनों का दोनों हम बोलते हैं, चैलेंज करते हैं। इस जन्म में टाइगर का मुकाबला ये लोग दोनों का दोनों नेत्री नहीं कर सकता, ठीक है। इसी चलते हम बोल रहे हैं कि फिर से पंचायत चुनाव जो है आने वाला है। एक वार्ड हारी शहर से, एक शहर का जो है भपकी जो दे रही थी, गिद्दड़ भपकी जो दे रही थी वो तो हार गई, ना मेयर जीती ना वार्ड जीती। अब दूसरा जो है पंचायत चुनाव आ रहा है, तो इनको बोल रहे हैं कि आप कम से कम मुखिया जीतिए और लाज बचा दीजिए ज्योत्सना केरकेट्टा का, कम से कम, है ना। और जीत जाएगा तो क्या करेगा? जीत जाएगा तो हम गुलामी, आज भी बोल रहे हैं कि गुलामी खटेंगे उनको। गाली उससे भयंकर भयंकर हमको आता है, समझे ना। वो कहाँ गाली देती है, इतना भयंकर गाली देंगे ना, अगर वैसा रहता तो सब गालियां देकर संसद और विधायक बन जाता जी। हैं बोलती है कि टाइगर गाली देके विधायक बन सकता है, तो हम भी बन सकते हैं, तो बनो। वार्ड पार्षद नहीं बनी, तुम बताओ। हैं तो लोग अभी शर्म के मारे कहीं सब छुप गया है, चेहरा छुपा ली है। और निशा भगत फिर टाई टाई कर रही है, सोची कि बाल छिला देंगे तो संविधान जो है वो चेंज हो जाएगा। बालों छिला लिए, अब बढ़ने में भी समय लगेगा। अब भाई कि आप दोबारा छिलाएगी, क्या करेंगे भगवान जाने, है ना। लेकिन बाल कोई छील देने से, कोई हाथ काट लेने से संविधान चेंज थोड़ी हो जाएगा जी। है संविधान एक अलग जगह है, तेरा बाल एक अलग है, बाल तेरा फिर आ जाएगा, है नहीं आएगा, आ रहा है ना जी। तब तो बाल छिलाने से संविधान चेंज नहीं हो जाता है। उसके लिए भैया जो नियम कानून बना है वो दायरे पे आएगा। ऐसा थोड़ी है कि तेरा कुछ भी कह देने से कुछ भी हो जाएगा। नमस्कार, मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूं और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जेल कैंप के केंद्रीय महासचिव मार्शल जी हैं। जानते हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि मशीन निकाले हैं आदिवासी नेत्री की, मशीन में एक तरफ घुसिएगा तो आदिवासी निकलेगा, क्या कहिएगा? जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज बहुत दिनों के बाद में सोशल मीडिया में आने का मौका मिला है। और आप जो बोल रहे हैं, जो ब्रांड का बात कर रहे हैं, हम जान रहे हैं हम किसका बात कर रहे हैं। आप ज्योत्सना केरकेट्टा जी का बात कर रहे हैं ना, उसी ने हमको लगता है कि आजकल मशीन का बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। डिजिटल मशीन निकाले हैं, डिजिटल मशीन की एक तरफ से डालिए, दूसरा तरफ से आदिवासी बनिए। देखिए, यही उलूल जुलूल बात करके जो है ये लोग जो है एक बार झारखंड में जो है आदिवासी मूलवासी को लड़ाने का प्रयास किया। शब्द को जो है ये लोग जो है कहीं पे भी, कोई प्लेटफॉर्म बोलिए, कहीं भी बोलिए, तो ये लोग अपना शब्द को ढंग से रखने का ये लोग जो है नियम को जाने ही नहीं है कि कैसे हमको किससे बात करना है, कैसे किससे क्या करना है, इस चीज को बारे में जानने नहीं है और नेता बनने चले। पहला बात तो देख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, कि हम कहे थे भी बहुत पहले, 6 महीना 7 महीना पहले बोले थे कि ज्योत्सना और निशा अगर एक वार्ड पार्षद भी अगर जीत जाता है तो मैं जिंदगी भर इनका गुलामी करूंगा। बोला था आप ही का चैनल। वार्ड पार्षद हो चाहे मुखिया हो, मुखिया गांव में बोलिएगा तो वो मुखिया है और शहर में बोलिएगा तो वो वार्ड पार्षद है, यही ना जी। फर्क बस इतना ही है। तो हम बोले थे लोगों, वार्ड पार्षद चाहे मुखिया, अगर ये दोनों में अगर ये लोग में उतना ही काबिलियत है ना, इतना ही काबिलियत है, तो ये लोग मुखिया चाहे वार्ड पार्षद एक बन जाए, उसके बाद में जो है टाइगर जयराम महतो जी का जो है मुकाबला करेंगे। तो अभी देखिए वार्ड पार्षद का हाल देख लीजिए क्या हुआ। जिसका ये विरोध कर रही थी, है ना, अब मान के चलिए मेयर जी का, तो वो भी तो आदिवासी बहन थे। जो उसका वार्ड से जो वार्ड पार्षद जीते वो भी बहन तो आदिवासी थी। अब उनको जो है क्या नहीं बोला, जमीन दलाल ये है तो वो है, तो ये मिला हुआ है, तो पल्ला ढिमका है, तो हमको लगता है वो भी, हमको लगता है झारखंडी नहीं है, वो भी आदिवासी नहीं है। चलिए भाई, कुर्मियों का विरोध तो आप कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन उसका भी आप विरोध कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि पूरा झारखंड में आप ही राज कीजिएगा, आप ही का जो चलेगा, जो आप बोलिएगा वही लोग सुनेंगे, जो आप बोलिएगा वही लोग करेंगे। तो जनता इतना बुड़बक नहीं है ज्योत्सना केरकेट्टा जी, समझे। आप पहले वार्ड बनिए, उसके बाद में जो है टाइगर जयराम महतो के मुकाबला चाहे उसका बराबरी कीजिएगा। अब गुलाम रहने की बात कहे थे ना, कहे तो थे, कहाँ जीत पाए। अरे गुलाम तो हम तो बोलते हैं कि जिस दिन ही लोग, नेता का परिभाषा क्या होता है कि जनता का सेवक, ठीक है। इतना जल्दी ये लोग जनता का सेवक, पहले अपना सेवा तो कर ले, बाद में दूसरा का सेवा करेंगे। पहले अपना सेवा ढंग से कर ले, उसके बाद में दूसरा का सेवा करेंगे। सेवक बनना आसान नहीं है,
ठीक है, सेवक बनने के लिए बहुत कुछ जो है अपना आधा रोटी भी कभी कभी क्या होता है कि आधा खा के दूसरे को खिलाना पड़ता है, तब जाके आपको जनता जो है वोट देती है। वोट में पता चलता है कि आपको जनता कितना चाहता है। ठीक है, चिल्ला लेने से माइक में थोड़ी हो जाता है, कोई थोड़ी टाइगर जयराम महतो बन जाएंगे माइक में चिल्ला लीजिएगा तो। जयराम महतो गाली देकर नेता बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। अरे भैया आपने तो दिया, सबको गाली दिया आपने, आदिवासी कुर्मी को अलग किया, आदिवासी मूल बासी को लड़ाने का प्रयास किया, तो आप वार्ड क्यों नहीं जीते? आप मेयर क्यों नहीं जीते? जिसका आप सपोर्ट कर रहे थे मेयर का चुनाव के लिए, आज आदिवासी भाई लोग ही आपको क्यों दरकिनार किए, क्यों नहीं आपको वोट दिए? आप जिस प्रत्याशी का सपोर्ट कर रहे थे वो क्यों नहीं जीता? पूछिए ना ज्योत्सना केरकेटा जी से। तो इसी चलते बोलते हैं दीदी अभी सीखिए, अभी सीखे, ABCD आपको सीखना पड़ेगा। नहीं जानते? नहीं, कुछ नहीं जानती है, जानती तो फिर आज वार्ड पार्षद होती, नहीं जानती है बोल के आज वार्ड पार्षद भी नहीं रही, और मेयर का जिसका सपोर्ट कर रही थी बेचारी वो भी हार गई है ना। तो इसी चलते बोल रहे हैं कि पैसा लेके नेता बनना, पैसा दे के नेता बन जाना ये अलग है। ठीक है, पैसा लेती है। देखिए एक चीज बताइए, आप तो बोले थे कि भैया करप्ट है, नेता लोग सब करप्ट है, तो आप किसका सपोर्ट कर रहे थे? कौन पार्टी से बिलोंग करती थी जिसका आप सपोर्ट कर रहे थे? हैं? उसमें करप्ट नहीं है? वो लोग क्या झारखंड को नहीं ठगा है? हैं? हम नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं ठगा, बीजेपी में भी ठगा है, लेकिन जिसका आप कोऑपरेट कर रहे थे वो क्या नहीं ठगा है? तो इसमें तो सब पता चला था। आप अपना पार्टी को बनाते हैं, आप मेयर लड़ जाते हैं, चाहे किसी को खड़ा करते हैं, आदिवासी एक पार्टी बनाया उससे मेयर खड़ा करते हैं, रांची में लड़ाते हैं। हमको तो लगता है एक क्या नाम है, वो भी तो लड़े थे शायद, क्या नाम है उनका, जो बड़ा बड़ा बाल है उसका क्या नाम है जी? देवीदयाल मुंडा जी, वो भी तो नहीं जीते। उसका कोऑपरेट करना चाहिए आपको, उसका सपोर्ट करना चाहिए आपको, वो भी तो झारखंडी थे, वो भी तो आदिवासी भाई थे, उसका सपोर्ट नहीं करके आप अदर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी में तो पता चलता है ना कि जिस एक संगठन आप लोग बनाए थे और जो संगठन का लोग जो लड़ रहा था देवीदयाल मुंडा जी, तो उसका सपोर्ट करते तो हमको अच्छा लगता, लेकिन उसका सपोर्ट नहीं करके किसी तीसरा का सपोर्ट कर रहे, इसके मतलब साफ जाहिर है कि भैया कुछ ना कुछ आपको माल भी दिया होगा, तब जाके उसका सपोर्ट मान कैसे कर रही है? तो कैसे मिलेगी? काहे नहीं की देवीदयाल भाई जी का काहे सपोर्ट नहीं की? काहे उसका जुलूस में शामिल नहीं हुई? काहे उसका प्रचार प्रसार नहीं की? काहे उसका की? है जब कुर्मियों का विरोध करोगे तो एक मंच में आ जाओगे, सब साथे रहोगे। है जब वो भाई अगर मेयर चुनाव लड़ रहा है हम तो समर्थन किए, कोई कुर्मी विरोध किया जी? नहीं, कोई कुर्मी विरोध किया नहीं किया, लेकिन एक आदिवासी भाई चाहे बहन बोलिए, दूसरा नहीं, सिर्फ ज्योत्सना केरकेटा का बात कर रहे हैं, यही जो राजनीति करने जो आए हैं, जो आदिवासी मूलवासी को लड़वाने आए हैं, इसी का जुबान से सिर्फ जो देखिएगा काला जो बोलते हैं ना, काला जुबान, काला बातें, यही सब का जुबान से निकलता है, बाकी बात किसी नहीं है। इसी का कारण जो है आज देखिए कहीं का नहीं रह गई, ना घर का रह गई ना घाट का रह गई। तो मशीन आप घुसिएगा क्या है उसका मशीन, काहे का मशीन बनाया है बता, दिखा दे तो पहले अपने घुस के, पहले तो काला से गोरा हो ले, उसके बाद में दूसरा मशीन बनाई हो, फालतू की बात करिए। अरे भैया मशीन बनाया, ऐसा कोई मशीन होता है जी कि मतलब इधर से डालिए उधर से निकालिए और आदिवासी बन जाएगा? है बेतुक्का वाला बात करती है। तो मशीन ऐसा बनाइए तो पहले अपना जो है शकल सूरत को जो काली है उसको गोरी कर दे, जो गोरी है उसको काला बना दे, तब ना जानेंगे। फालतू का मतलब मशीन एक ऐसा बनाइए बोल रही है, उलूल जुलूल वाला बात जो है कर करके वो जो है फेमस होना चाहती थी, अब नहीं होगी, जनता जान गया है, आदिवासी मूलवासी भाई लोग भी सब जान गया है, और इसका परिणाम जो है साक्षात दिखने को दिखा है। और क्या बोले, अब विधानसभा लड़ेगी, अब टक्कर देगी जयराम महतो को विधानसभा? रे बाप रे बाप, विधानसभा लड़ेगी? पहले वार्डे जीतने नहीं सक रही है, पहले विधानसभा लड़ेगी। मेयर जिसका सपोर्ट की थी उसको जितवाने नहीं सकी, विधानसभा लड़ेगी। अभी तो हम बोले ना, अभी दूध का दांत नहीं टूटा है, ठीक है? किसका? उसी का हम बोल रहे हैं, दूध का दांत नहीं टूटा है। और चलिए टाइगर का मुकाबला करने, यही हम आपको चैनल के माध्यम से उसको बोल रहे हैं कि देखिए, शेर का छाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बन जाता है ना? शेर का छाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बन जाता है, कोई शेरनी नहीं बन जाता। शेरनी बनने के लिए उसको शिकार करना पड़ता है। तो वार्ड में आप कैसा शिकार किए हो तो दिख गया, वार्ड पार्षद लड़े, मेयर चुनाव लड़े तो दिखा कि कितना बड़ा आप शिकारी हैं। शिकारी इसी से पता चलता है, ठीक है? किसी का जान मारने से शिकार नहीं पड़ता है। अब वाकई में आप शेरनी होते तो वार्ड पार्षद होते, जिस वार्ड को आप सपोर्ट कर रहे थे वो वार्ड पार्षद बनी होती, जिस मेयर को आप सपोर्ट कर रहे थे उस मेयर बनकर रहती, तब हम मानते कि वाकई में आप शेरनी है। समझे? गाली गलौज करके कोई कुछ नहीं बन सकता। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जनता सब जानता है। और आपस में ही लोग जो है नेता बनने का प्रयास करते हैं, तो नेता बनने के लिए पहले जनता को सेवा कीजिए, सीखिए, आइए, स्वागत है। हम लोग किसी आदिवासी भाई का विरोध नहीं करते हैं, ना करेंगे, ठीक है? अपना संवैधानिक मांग है, फिर से हम लोग कुर्मी जो है महारैली किए, है ना? तो हम लोग का जो मांग है हम लोग मांगते रहेंगे, देना नहीं देना वो केंद्र का काम है, ठीक है? ये राज्य सरकार भी दे नहीं सकता है, ठीक है? ये केंद्र का काम है, मिलना नहीं मिलना संविधानिक तय करेगा, संविधान उसमें राय लेगा, विचार लेगा। आप विरोध करने से क्या हो जाएगा? क्या आप लोग को फर्जी वर्जी बोलते हैं जी? फर्जी क्या बोलेगे जी? फर्जी रहते तो हम तो वही बोले कि तारा प्रभात तारा मैदान भरता ही नहीं, ठीक है? फर्जी किसको बोला जाता है? फर्जी कौन है नहीं हो तो खुद दिख रहा है ना। अब फर्जी भाषण करके नेता बनने गए थे, वार्डे में चिपट गए, सूत गए, लेट गए, हैं? फर्जी हमको बोलते हैं जी? बताइए फर्जी कौन है? हम लोग फर्जी रहते, किसी को गाली आज तक देते देखें?
इतना जो है ज्योत्सना केरकेटा चाहे निशा भगत इतना गंदा गंदा गाली दी, कुर्मी को कमेंट की, लेकिन कोई आज हम लोग जो है अच्छा मतलब संवैधानिक तरीका से जो है प्रभात तारा मैदान में हम लोग जो आंदोलन हुआ, अपना मांगों को जो रखा गया संवैधानिक तरीका से रखा गया, किसी को गाली गलौज किए, किसी को कुछ बोले नहीं बोले। लेकिन ये लोग जब भी देखो तो कुर्मी को एकदम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो माय का दूध पिया है तो सियार का दूध पिया है, यही सभी लोग बोल बोल के जो है अपना जो उलूल जुलूल बात कर, जो लड़ने वाला नहीं उसको लड़ना है, जो भाईचारगी था उसको खत्म करने का ये लोग प्रयास किया है। तो सोचिए ये लोग का मनसा क्या होगा है। झारखंड में ऐसा लोगों को तो वार्ड छोड़ दीजिए, ये लोग का उठन बैठन भी ऐसा लोगों के साथ में बंद कर देना चाहिए। आज हम लोग का भाईचारगी मान के चलिए, जब से झारखंड नहीं बिहार था, आजा पुरखा से जब से हम लोग का जो है मान के चलिए कि भाईचारगी था, उसको तोड़ने के लिए यही सब दो चार को ऐसा आता है और तोड़ने का प्रयास करता है, लड़ाने का प्रयास करता है। तो जनता नेता बनने का चक्कर में नेता ऐसा थोड़ी बन जाएगा। नेता अगर ऐसा रहता तो गाली उससे भयंकर भयंकर हमको आता है, समझे ना, वो क्या गाली देती है, इतना भयंकर गाली देंगे ना, अगर वैसा रहता तो सब गालियां देकर संसद और विधायक बन जाता जी है। बोलती है कि टाइगर गाली देके विधायक बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं, तो बनो, वार्ड पार्षद नहीं बनी तुम बताओ है। तो लोग अभी शर्म के मारे कहीं सब छुप गया है, चेहरा छुपा ली है। और निशा भगत फिर टाई टाई कर रही है, सोची कि बाल छिला देंगे तो संविधान जो है वो चेंज हो जाएगा, बालों छिला लिए, अब बढ़ने में भी समय लगेगा। अब भाई कि आप दोबारा छिलाएगी क्या करेंगे भगवान जाने, है ना। लेकिन बाल कोई छील देने से, कोई हाथ काट लेने से संविधान चेंज थोड़ी हो जाएगा जी है। संविधान एक अलग जगह है, तेरा बाल एक अलग है, बाल तेरा फिर आ जाएगा है, नहीं आएगा, आ रहा है ना जी। तब तो बाल छिलाने से संविधान चेंज नहीं हो जाता है। उसके लिए भैया जो नियम कानून बना है वो दायरे पे आएगा। ऐसा थोड़ी है कि तेरा कुछ भी कह देने से कुछ भी हो जाएगा। बोल रहे कि आप लोग आदिवासी कभी नहीं बन सकते हैं, निशा भगत जी बोल रहे हैं। बनना नहीं बनना उसका भौंकने से थोड़ी कुछ हो जाता है। हम तो बोले उसको, एक तो हार गई वार्ड पार्षद में, अब दूसरा भी फिर अभी पंचायत चुनाव आ रहा है ना। गुमला में बोलिएगा उसको मुखिया चुनाव लड़ने के लिए, उसको भी एक बार हम उसको ही बोले हैं, हाँ निशा भगत जी को भी बोल रहे हैं कि मुखिया चुनाव एक बार आप भी लड़के देख लीजिए, उसके बाद में विधायक का ख्वाब देखिएगा, फिर विधायक का जो है वो टक्कर मुकाबला कीजिएगा। टाइगर का तो नहीं कर सकते हैं इस जन्म में, तो आप लोग दोनों का दोनों हम बोलते हैं चैलेंज करते हैं, इस जन्म में टाइगर का मुकाबला ये लोग दोनों का दोनों नेत्री नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी चलते हम बोल रहे हैं कि फिर से पंचायत चुनाव जो है आने वाला है। एक वार्ड हारी शहर से, एक शहर का जो है भपकी जो दे रही थी, गिद्दड़ भपकी जो दे रही थी वो तो हार गई, ना मेयर जीती ना वार्ड जीती। अब दूसरा जो है पंचायत चुनाव आ रहा है, तो इनको बोल रहे हैं कि आप कम से कम मुखिया जीतिए और लाज बचा दीजिए ज्योत्सना केरकेटा का कम से कम, है ना। और जीत जाएगा तो क्या करेगा? जीत जाएगा तो हम गुलामी, आज भी बोल रहे हैं कि गुलामी खटेंगे उनको। ज्योत्सना केरकेटा एक बार बोले थे गुलाम खटेंगे, हार गए, तब आप खुश है ना? खुश है हम तो। देखिए जो दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं। अब मन के पहाड़ को पहाड़ नहीं बोलिएगा, आम का पेड़ को आम का पेड़ नहीं बोलिएगा, लीची को लीची नहीं बोलिएगा, तो क्या बोलिएगा है। तो जो था उसको हम लोग बोले। ज्योत्सना के मतलब निशा भगत जी का चुनाव जीत जाएगा तो गुलाम रखिएगा। हाँ, वार्ड एगो हार गई, सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाली है, वार्ड हार गई, मेयर का हार गई, मेयर जिसको सपोर्ट किया वो भी हार गया। तो अब इनको भी हम चैलेंज करते हैं निशा भगत, ये क्या बोलते हैं निशा भगत जी को, कि कम से कम आप एक मुखिया बन जाइए, कम से कम मुखिया बनिएगा, हमको दिल से अच्छा लगेगा। तो गुलाम रहिएगा। हाँ हाँ गुलाम रहेंगे, जिंदगी भर गुलाम। हाँ, और हमको जो बोलती है ना कि यही ज्योत्सना केरकेटा जी जो बोल रहे थे कि आदिवासी लड़की को शादी करके आरक्षण का लाभ भोग रहा है, हम लोग का हक अधिकार को खा रहा है। तो जनता उतना बुड़बक नहीं है ज्योत्सना जी। आप आइए, मेरा क्षेत्र में बुलाए थे कि आगे का मुखिया का काम क्या था और मेरा कार्यकाल में काम मेरा क्या हो रहा है, वो दिखने वाली बात है, ठीक है। सेवा करने से मेवा मिलता है, गाली देने से मेवा नहीं मिलता है, ठीक है। गाली दे दीजिएगा, सोचिएगा कि हम जनता का सेवा कर लिए, तो ये नहीं चलने वाला है। और फिर से पंचायत चुनाव आ रहा है और आप भी लड़िए, फिर से हम भी तैयारी करेंगे, हम भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं है ये दूसरा बार था, ये तीसरा बार होगा। तीसरा बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, यही लोग का चक्कर में लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। गैर आदिवासी हमको बोलता है तो फिर हम कहाँ से लड़ेंगे। मेरी पत्नी लड़ेगी, उसकी बहन लड़ेगी, ठीक है। दीदी को स्वागत है, आप भी मुखिया रहिए। हम तो भाई गुमला से लेके आके, गुमला से लाके अनगढ़ा प्रखंड में उनको हमने मुखिया बना दिया, तो हमारा एकता और हमारा मजबूत और चाहत क्या है वो दिख रहा है। जनता को अगर सेवा नहीं करता तो जनता एक बार बुड़बक बन सकता है, दोबारा थोड़ी बनता जी, दोबारा थोड़ी जीतता। लेकिन दोबारा हम लोग जीते हैं और तीसरा बार भी ये नहीं बोल सकते हैं कि हम जीत ही जाएंगे। हो सके अगर हमने खराब काम किया होगा तो जनता वोट नहीं देगा। ये वोट से पता चलता है कि अब जनता के दिलों में राज किए 5 साल की नफरत किए, वो जब वोट आएगा तब पता चलता है। चलिए मार्शल, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार। और बहुत दिन को बाद में जो है इनका चैनल में फिर से इंटरव्यू देने का मौका मिला, और यही प्रकृति है, इसी प्रकृति का गोद में जो हम लोग रहना पसंद करते हैं। देखिए बोलता है ना लोग कि प्रकृति से लगाव रखता है, तो प्रकृति से हम लोग लगाव रखने का सिर्फ बोल देने से लगाव नहीं रखता है। यहाँ देखिए ये बंजर भूमि था, जैसे उधर दिखाइए, उधर बंजर भूमि है, वैसे ही बंजर भूमि था। तो सबने हमने जो है आम लगाया, अमरूद लगाया, लीची लगाया, ताकि इंसान भी खाए और पर पक्षी भी खाए, है ना। ये सगवान अगवान का
गछ रोप के जहाँ फल ना फूल नहीं लगता है, वैसा गछ हम लोग ने लगाया। अच्छा, विरोधी का कुछ खिलाएगा आपको, विरोधी का? हाँ, विरोधी लोग आइए, स्वागत है, आम खाइए, अमरूद खाइए, लीची खाइए, बहुत मेहनत से बच्चा जैसा पालता है ना वैसा पेड़ को हम लोग पाले हैं और लगाए, कम से कम 150-200 पेड़ है। आइए, आम खिलाएंगे, आम का दिन में अभी लीची मंजरा है ना, जामुन है, और ये प्याज वाज कुछ कुछ लगाए हैं अपना घर खाने के लिए, है ना। तो प्रकृति का गोद में रहना मतलब पेड़ पौधा से आप लगाव रखते हैं, पेड़ पौधा को आप जिलाते हैं, तब जाके हम मानेंगे कि प्रकृति का पूजक आप हैं। पेड़ लगाइए, स्वस्थ रहिए, तब जाके जो है आप स्वच्छ रहिएगा, अच्छा अच्छा सांस लीजिएगा, और नहीं तो फिर पेड़ जिस दिन खत्म उस दिन आदमी खत्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।